गुड इवनिंग बच्चों। हमारा अगला लेक्चर था जो हमारा आपका डिस्कशन हुआ था कि हमें अब स्टार्ट करना था। मैंने बोला था हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, अगर आपको याद हो, और किस पे, मिडवेल हिस्ट्री पे आधारित हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। तो हमारा लेक्चर नंबर 2 है इसी क्वेश्चन पे आधारित। उसमें क्या है, सबसे पहला बच्चों सभी लोग ध्यान से पढ़ें कि महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी। मतलब महाराजा रणजीत सिंह ने राजधानी क्या बनाई थी। तो पहला है लाहौर, पटियाला, अमृतसर, जम्मू। अब कमाल की बात ये देखो बच्चों, सभी लोग ध्यानपूर्वक इस चीज़ को सुने, देखो बहुत ध्यान से, मैं बताता हूँ कैसे आंसर दिए जाते हैं। देखिए, महाराजा रणजीत सिंह हैं तो सरदार जी तो हैं ही, और सरदार जी हैं तो बेसिकली मूल रूप से रहने वाले कहाँ के होंगे। तो आप लोग देखें, लाहौर, पटियाला, अमृतसर, जम्मू, यानी बेसिकली पंजाब से रहने वाले होंगे। अगर आप उदाहरण के तौर पर देखें तो जम्मू को तो आप हटा दीजिए, पंजाब का पार्ट नहीं है, यानी लाहौर, पटियाला, अमृतसर में से कोई एक है। तो ये बात याद रखिएगा, महाराजा रणजीत सिंह की जो राजधानी थी वो थी लाहौर। ठीक है बच्चों, और महाराजा रणजीत सिंह को ही शेरे पंजाब भी कहा जाता था। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन, ताजमहल का निर्माण किसकी स्मृति में हुआ था। तो ताजमहल का निर्माण मुमताज महल की याद में बनाया गया था। ठीक है, यानी ताजमहल का निर्माण बच्चों किसकी याद में किया गया था। ताजमहल का निर्माण बच्चों ध्यानपूर्वक सुनिए, ताजमहल का निर्माण किसकी स्मृति में किया गया था। ताजमहल का निर्माण मुमताज महल की याद में किया गया था। बच्चों अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का शासक कौन था। यह आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, विजयनगर साम्राज्य की बात करोगे तो कृष्णदेव राय, ये सब आपने राजाओं के नाम सुनोगे, विजयनगर साम्राज्य के थे। साउथ में इकलौता ये शासक, मतलब राज्य था जो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था। तो उस समय जब साउथ में ये शासक मतलब राज्य चल रहा था, तो उस समय दिल्ली में शासक कौन था बच्चों। ठीक है, तो उस समय दिल्ली में शासक कौन था बच्चों। उस समय दिल्ली में शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक, यानी तुगलक वंश चल रहा था पहले में। तो ये बात याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य के पहले कौन सा वंश चला था, तुगलक। ठीक है, और उसमें भी कौन सा राजा था उस समय दिल्ली में, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है बच्चों, शेर शाह सूरी ने किसके सिक्के चलवाए। आप लोग ये बात बहुत ध्यानपूर्वक देखें, सोने चांदी, सोने तांबे, तांबे चांदी, सोना चांदी तांबा। तो ये याद रखना बच्चों, शेर शाह सूरी ने सिक्के जो चलवाए वो तीनों प्रकार के चलाए, सोने, चांदी और तांबा। अगला, कुछ दिनों पर पशु हत्या के लिए किसने बैन लगाया था। तो बच्चों आप सभी लोग याद रखिएगा, पशु हत्या पर बैन लगाने वाला इकलौता मुगल शासक, इन सभी में अगर आप पढ़ेंगे तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब बहुत कट्टर था, शाहजहां, जहांगीर। तो इन सभी में अगर देखा जाए थोड़ा सा न्यूट्रल नेचर का कौन था, अकबर था। तो अकबर ने बैन लगाया था, और ये बैन बहुत ज़्यादा दिन नहीं चला। ठीक है, 7वां क्वेश्चन बच्चों, हमीम हमाम किस राजा के शाही स्कूल का मुख्य संचालक था। तो हमीम हमाम जो था वो किस राजा, अगर आपने देखें तो मुगल शासकों में अकबर जो है उसने काफ़ी डिवाइडेड बनाया हुआ था अपना शासन प्रशासन। मतलब उसमें ये था कि टोडरमल हैं, उनका ये काम है, फिर हकीम हुकाम है, उनका काम ये है, मुल्ला दुप्याजा उनका काम ये है, तान सिंह का काम ये। तो अगर आप देखें तो काम डिवाइडेड थे। तो ऐसा अकबर का शासनकाल था जिसमें हमीम हमाम जो था वो राजा के शाही स्कूल का मुख्य संचालक था। ठीक है बच्चों, पालखेड़ा का युद्ध बच्चों, पालखेड़ एक गांव है कर्नाटक में। कर्नाटक के पास एक गांव है छोटा सा, पालखेड़ नाम है। पालखेड़ का युद्ध 1728 में हुआ था, बाजीराव प्रथम और निजाम के बीच में, और इसमें निजाम हारा था और बाजीराव प्रथम जीता था। ठीक है बच्चों, पालखेड़ का युद्ध। फिर निम्नलिखित में से किस लेखक ने तारीख रशीदी लिखी थी बच्चों। तो तारीख रशीदी लिखी थी मिर्जा मोहम्मद हैदर दुगलत। ठीक है बच्चों, तो ये बात याद रखिएगा, तारीख राशिदी मैंने आपको जो मिडिवल हिस्ट्री पढ़ाई है उसमें वैसे मोस्ट ऑफ द साहित्य लिटरेचर मैंने लिखा दिया है, तारीख रशीदी नहीं लिखा है बच्चों, इस बात को आप नोट कर लेना, मिर्जा मोहम्मद हैदर दुगलत ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आप सभी लोग ध्यान से देखें, बलबन की मृत्यु के बाद बंगाल का स्वतंत्र शासक कौन बना। ठीक है बच्चों, ये आपको बहुत याद रखना है, बलबन की मृत्यु के पश्चात बंगाल का स्वतंत्र शासक कौन बना था। तो आप लोग सभी लोग ध्यान रखें, कौन बना था, नसीरुद्दीन बुगरा खां। बच्चों 11वां क्वेश्चन आप सभी लोग ध्यान देंगे, देवराय प्रथम ने
निम्नलिखित में से किस नदी पर एक बांध का निर्माण करा? देवराय, ये वही है विजयनगर साम्राज्य, ठीक है बच्चों। और साउथ की बात करोगे तो वहाँ कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा में तुंगभद्रा नदी पर डैम बनवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी को ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना चाहिए, एक बार इसको देख लेना चाहिए, यानी तुंगभद्रा नदी थी। फिर अगला 12वां, कृष्ण पंथ के अनुयायियों ने निम्नलिखित में से किसके तहत राधा वल्लभी संप्रदाय की व्यवस्था? राधा वल्लभी पंथ के सबसे बड़े इस समय जो राजा हैं, मतलब संत हैं, अपने स्वामी प्रेमानंद महाराज। वैसे भी ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कृष्ण के बाल रूप को ज़्यादा पूजते हैं, उसके फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है। तो इसकी स्थापना किसने की थी? हरिवंश ने, ठीक है। 13वां क्वेश्चन बच्चों आप सभी लोग देखें, निम्नलिखित में से किसे तानाशाह की उपाधि दी गई? क्योंकि उसने तानाशाही प्रकृति का उसे माना भी जाता था, ठीक है बच्चों। तो वो थे अबुल हसन। अबुल हसन सल्तनत काल का इकलौता ऐसा शासक है जिसे सनकीयम तानाशाह कहा जाता है। 1400, निम्नलिखित में से किस युद्ध ने शेर शाह को सूरी वंश की स्थापना में मदद की थी? तो बच्चों आप ये लोग याद रखना, चौसा का युद्ध 1539 का था। हुमायूं और शेर शाह सूरी और एक शासक और हुए, उन तीन के बीच में हुआ, और इस युद्ध को किसने जीता? शेर शाह ने, और यहीं से सूरी वंश की स्थापना उसने करनी चालू करी थी, ठीक है बच्चों। लोधी वंश की स्थापना तो लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी, ठीक है बच्चों। 16वां क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से सुने, सुल्तान जिसने खुद को दूसरा सिकंदर या सिकंदर ये सानी बताया था वो कौन था? पहला तो आपको पता ही, सिकंदर तो वही था। वो कौन था? अलेक्जेंडर द ग्रेट। सिकंदर का मतलब होता है सारी दुनिया जीतने वाला। तो ये सिकंदर सानी जो था, ये एक्चुअली क्या था कि सुल्तान ने खुद को ही कहा था। वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, इसने खुद को सिकंदर सानी कहा था, ठीक है बच्चों। 17वां क्वेश्चन, अकबर के शासन में सैन्य प्रमुख कौन था? मीर बख्शी। तो याद रखना, सेना का प्रमुख कौन होता था? मीर बख्शी, और सेना से रिलेटेड सारे काम किसके अंडर में होते थे? मीर बख्शी के अंडर में, ठीक है बच्चों। फिर अगला था 18वां क्वेश्चन, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? तो बच्चों आप लोग याद रखिएगा, सुल्तान महमूद गजनी का शासक था। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? तो सुल्तान महमूद गजनी का शासक था। दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक कौन थे? तो अब एक बात बताइए, गौरी और पृथ्वीराज चौहान से दिल्ली में कब्जा वहीं चालू, तो गौरी जीतकर चला जाता है और किसको अपना शासन डोर देके जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना भी की। सल्तनत काल का पहला वंश है ये गुलाम वंश, और उसकी स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बच्चों, ठीक है। वही दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक भी था। अगला, मराठा काल में ग्राम प्रशासन के लिए उत्तरदायी अधिकारी कौन था? तो पाटिल। ये बात बच्चों बहुत ध्यान से याद रखना कि मराठा काल में, जैसे आज के समय में हम लोग गांव का जो प्रमुख मानते हैं वो क्या है? ग्राम प्रधान, जो जनता द्वारा चुना जाता है। तो मराठा काल में उत्तरदायी जो अधिकारी होता था रूरल गांव एरिया पे, वो कौन होता था? पाटिल। 21वां, महजरनामा किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो अकबर द्वारा, ठीक है बच्चों। महजरनामा किसके द्वारा घोषित किया गया था? अकबर के द्वारा। अगला बच्चों आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप अगले लेक्चर में जरूर कमेंट करें जब मेरा होगा कि महजरनामा क्या है। बच्चों ये चीज़ आप सभी को बतानी है, व्हाट इज़ महजरनामा। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हमारी क्लास चलेगी तो आप कमेंट में इसका रिप्लाई जरूर दीजिएगा, मैं इसको देखना चाहता हूँ किसको क्या पता है। फिर बुंदेल प्रमुख जुझार सिंह ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? तो शाहजहां। क्यों? क्योंकि शाहजहां ने इसके गृह राज्य में जासूसी करवाई थी। इस वजह से बुंदेल प्रमुख जुझार सिंह ने इनके खिलाफ विद्रोह किया था। 23वां बच्चों, अकबर ने जहांगीरी महल निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनवाया? तो फतेहपुर सीकरी, ठीक है बच्चों। अकबर ने जहांगीरी महल निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनवाया था? तो अकबर ने जहांगीरी महल कहाँ बनवाया था बच्चों? फतेहपुर सीकरी में। मनसबदारी प्रथा किससे उधार ली गई थी? मनसबदारी बेसिकली होता है रैंक बेसिस, कि रैंक के आधार पर तय होता था कि ये वो अधिकारी है, फिर ये वो नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे। तो ये एक्चुअली रैंकें डिवाइडेड थी। तो मनसबदारी प्रथा जो थी ना वो बेसिकली मंगोलों से ली गई है, तो ये कह सकते हैं मंगोलिया से उधार ली गई है। 25वां क्वेश्चन बच्चों देखें आप सब लोग, निम्नलिखित में से किसे वेतन के एवज में दिया जाता था और हर 3 से 4 साल में हस्तांतरण
हस्तांतरणीय होते थे, तो मशरूत जागीर जमीनी होती थी। 26वां क्वेश्चन आप बच्चों देखें, मुगल प्रशासन के दौरान शासक और प्रशासन के बीच प्रमुख कड़ी के रूप में कौन होता था? वजीर होता था बच्चों। कौन होता था? वजीर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया है बच्चों सल्तनत काल मेडिवल हिस्ट्री में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बाबर के आगमन के समय ही मैंने तुम्हें लिखा रखा है कि बाबरनामा जो है वो चगताई तुर्क में लिखी है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही है, चगताई तुर्क। दिल्ली में निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज पर ज़कात को समाप्त कर दिया था बच्चों? ये याद रखना बहुत जरूरी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश के जो शासक थे सिकंदर लोदी, उन्होंने अनाज पर ज़कात को समाप्त किया था। बच्चों 29वां क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत में कौन सा अधिकारी वली या मुफ्ती के काज की देखरेख करता था? तो ख्वाजा। ठीक है बच्चों, कौन होता था? ख्वाजा। फिर निम्नलिखित में से कौन विभिन्न सूफी संप्रदायों की गतिविधियों के बना? तो बच्चों आप लोग याद रखिएगा, खानका वो होता था जहाँ पर सूफी संप्रदाय के लोग रहा करते थे, उसे खानका का दरगाह जहाँ पूजा अर्चना करते थे, सिलसिले इनके संप्रदाय जो बढ़ते गए समय के साथ वो थे। ठीक है बच्चों, 31वां, भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी सभी धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए मेजरनामा जारी किया था? तो बच्चों याद रखिएगा, अकबर। तो मेजरनामा एक तरह का ऑर्डर है जिसमें ये कहा गया था किसी भी धर्म से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेने का अधिकार होगा वो शासक के पास स्वयं होगा, और ये किसने पारित कराया? अकबर ने। बच्चों 32वां क्वेश्चन आप लोग पढ़ें, तराइन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गौरी की सेना ने निम्नलिखित में से किस किले पर कब्जा कर लिया जिससे घुरिद और चौहान के बीच लड़ाई शुरू हो गई? वो था तबर हिंद का किला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस बात को याद रखें। तबर हिंद के किले पर कब्जा किया था मोहम्मद गौरी की सेना ने। रजिया सुल्तान का विवाह किससे हुआ था? तो इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया से हुआ था। ठीक है बच्चों। 33वें क्वेश्चन को आप ध्यान से याद रखिएगा, रजिया सुल्तान का विवाह किससे हुआ था? इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया से। बच्चों अब आते हैं 34वें क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर पश्चिम की सीमा की रक्षा के लिए मार्च के वार्डन के रूप में किसको? वार्डन तो आपको पता ही है, रिस्पॉन्सिबल होता है, बेसिकली गार्जियन होता है। आपने देखा होगा कॉलेज स्कूलों में वार्डन होते हैं, तो उसी तरह मार्च के वार्डन के रूप में किसको नियुक्त किया था? तो गाजी मलिक। ठीक है बच्चों, गाजी मलिक। 35वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका नाम बदलकर अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खां के नाम पर? अलाउद्दीन ने अपने पुत्र की याद में, खिज्र खां की याद में नाम खिजराबाद रख दिया था, वो था चित्तौड़ का नाम इन्होंने बदलकर क्या किया? आप मुगलों के कमाल देखिए, मुगल भी राजपूतों को ही छेड़ते थे। 36वां, निम्नलिखित में से किस राजा की मृत्यु लकड़ी के ढांचे में ढहने से हो गई? तो लकड़ी के ढांचा में ढहने से किसकी मृत्यु हुई थी? तो गयासुद्दीन तुगलक। बच्चों गयासुद्दीन तुगलक, शाह द्वितीय मत लगा दीजिएगा, ये क्वेश्चन देख लीजिए, गयासुद्दीन लिखा है, तुगलक भी लिखा है, तो आप लोग शाह द्वितीय लगाया उस तुगलक, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, गयासुद्दीन तुगलक है इसमें। ठीक है बच्चों। 37वां क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में खराज उपज के कितने प्रतिशत पर नियत था? 10% पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, 10% पर। 38, निजाम खान किस लोधी सुल्तान का असली नाम था? अब बच्चों ये आप लोग याद रखिएगा, किसका नाम? बहलोल लोधी को निजाम खान के नाम से जाना जाता है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको किसी बुक में जल्दी नहीं मिलेगा, ऑब्वियस ही बात है, हम लोग भी बुक से ही पढ़ाते हैं तो किसी ना किसी बुक का होगा, लेकिन साधारणतः ज़्यादातर बुकों में नहीं मिलेगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि बहलोल लोधी का जो सुल्तान था इसका और क्या नाम था? निजाम खान। ठीक है बच्चों। अगला, निम्नलिखित में से किसने खातों के अंकेक्षण की प्रणाली स्थापित की थी? बच्चों तो खातों के अंकेक्षण की जो प्रणाली थी वो सिकंदर लोदी ने की थी। और 40वां और लास्ट क्वेश्चन, किस लोदी सुल्तान ने सरकी वंश पर अधिकार कर लिया था? याद रखिएगा, तो सरकी वंश पर अधिकार किया था बहलोल लोदी, और बहलोल लोदी जो है ये इकलौता ऐसा सुल्तान है जो जीवन पर्यंत सरकी वंश के खिलाफ ही लड़ता रहा, और अंत में इसने कब्जा भी कर लिया। ठीक है बच्चों, बहलोल लोदी। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं था। सो थैंक यू बच्चों। सो एक कोटेशन है, स्टार्ट बाई डूइंग व्हाट इज़ नेसेसरी देन व्हाट इज़ पॉसिबल एंड सडनली यू आर डूइंग द इम्पॉसिबल। तो सीधी सी बात है, आवश्यक चीज़ों को क्या आवश्यक है वो आप करना स्टार्ट करिए, फिर देखिए क्या संभव है, फिर आप अचानक देखेंगे कि आप जो कर रहे हैं वो इम्पॉसिबल चीज़ों को कर रहे हैं।
ठीक है। तो याद रखना बच्चा, इम्पॉसिबल में भी क्या है, पॉसिबल शब्द है, ठीक है। जो इम्पॉसिबल की बात करते थे इसमें भी पॉसिबिलिटी है, सो यू आर द पर्सन who will select that it is possible or impossible. So nothing is impossible in this earth, so you can do it. So please do a hard work for yourself। और बच्चों मेरे चैनल को आप प्रमोट करते रहिए, लोगों तक शेयर करिए, लोगों तक इसे पहुंचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और मुझे मोटिवेशन मिले और मैं लगातार लेक्चर्स बनाता रहूं। तो बच्चों हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे पीसफुली, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा फिर 40 क्वेश्चंस का मिडिवल हिस्ट्री पे। बेटा हम फिर तीसरा लेक्चर लेकर आएंगे मिडिवल हिस्ट्री पर MCQ बेस्ड, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय, सब बगैर ध्यान रखिए आप सभी अपना।